और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सबका विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जान 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा, और ये है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि ये है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनस्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से, बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं।
20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक माँ है क्योंकि वो पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर रहा है क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा? ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और न ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घिर जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो और हम अपने काम में होशियार हों तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है।
लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन, दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आप हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स ओपन है, यू कैन ओपन द चैट बॉक्स एंड यू कैन टाइप कि कैसे हैं आप। धन्यवाद, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम से आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पेशल बूट कैंप हमने सिल्वर मेंबर्स के लिए बनाया है एंड आई एम श्योर आप हमारे साथ अपनी यात्रा को आगे ले जाने के लिए रेडी हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और मंथ एंड क्लोजिंग चल रहा है तो आई थॉट इन 2 days में आई शुड गिव यू अनदर एंड लास्ट चांस टू गेट इन टू डायमंड, बट दैट आई विल गिव व्हेन इट इज ओपन टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। यस, यस, थैंक यू सो मच। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि आपने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की एंड आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की बहुत सारे सपनों के साथ। शायद आपको ये भी लगा होगा स्टार्टिंग में कि बिजनेस बहुत ही आसान है और बिजनेस ये ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा। डे बाय डे बिजनेस कठिन होता जा रहा है और डेफिनेटली उनके लिए स्पेशली कठिन होता जा रहा है जो कि एक बीमा एजेंट से ऊपर अपने आप को उठा नहीं पा रहे हैं। और हमारा यही विजन है कि हम एक बीमा एजेंट्स को ऊपर उठाएं और उनको फाइनेंशियल डॉक्टर्स की तरफ ले जाएं। मैं जानता हूं ये यात्रा लंबी हो सकती है, बट ये यात्रा बड़ी ही मजेदार है और ये यात्रा में आप कस्टमर्स की बहुत सारी दुआएं लेने वाले हैं और इसी यात्रा में आप कस्टमर्स को बहुत सारा फायदा करने वाले हैं। नाउ, आज का मेरा जो मेन एजेंडा है कि आज मैं आपके साथ कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूं कि हमारी जो रिसर्च है और जो डिफरेंट कंपनी से हम बात करते हैं या ईटी मनी से बात करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स मनी,
एक चैनल है उससे बात करते हैं, या हम सीएनबीसी आवाज से जो बात करते हैं, मनी मंत्र से बात करते हैं, उनके हिसाब से जो अगले 3 साल के प्रोडिक्शन है वो ये है कि अगले 3 साल में गवर्नमेंट और जो इन्वायरमेंट है वो कस्टमर को बहुत अवेयर करने वाला है। और नेचुरल सी बात है कि गरीब और गरीब होता हुआ, और मिडिल क्लास और मिडिल क्लास होता हुआ, और मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास ही हमारा टारगेट रह जाएगा। गांव देहात में बहुत सारी पॉलिसीज बेचने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, कर भी रहे हैं, सफलता भी मिलती है। शहर से लेते हैं बाइक वाइक पे, गांव में जाकर बेचते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को इतना पता नहीं होता है। बट अब गांव के लोगों को पता चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। गांव के लोगों को हमारे जैसे लोगों की ऐड पहुंच रही है, और हम बता रहे हैं कि आपने जो पॉलिसीज ली है, सावधान। आपको अपनी फाइनेंशियल थाली बनानी है, फाइनेंशियल पिरामिड बनाना है। सिर्फ ऐसी पॉलिसीज नहीं लेनी जो पॉलिसीज आपको सिर्फ 4-5 टका का रिटर्न दे। वो पॉलिसीज 10-20% हो सकती हैं आपके पोर्टफोलियो का, 100% नहीं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज लैप्स होती जा रही हैं, और इसमें कस्टमर के अवेयरनेस का सबसे बड़ा योगदान है। बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो लैप्स होती चली जा रही हैं। और अगर आप जाकर देखेंगे, मतलब LIC, HDFC, कोटक, आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों के हालात जो है वो काफी खस्ता हो गए हैं, और काफी खस्ता आने वाले समय में और हो सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कंपनीज ये समझ लें और फाइन ट्यून कर लें कि हाँ, अब कस्टमर को कष्ट से मर नहीं, उसको वास्तव में एक सही प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस देनी है। और वो प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस के लिए हमने डिजिटल ज्ञानी का निर्माण किया है। तो अगर आप इस राह पे चलना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल डॉक्टर बनना चाहते हैं, और आप कस्टमर को वास्तव में अच्छे रिटर्न्स देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के सामने चाहते हैं, तो आप इस वेबिनार में अगले इन 2 दिनों में रहिए। और अगर आप इस विचारधारा के नहीं है, आपको कस्टमर को वही लगता है कि कष्ट से मरे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके लायक नहीं है। फिर आप उनके पास जाइए जो आपके लायक है। सो इफ यू आर विद मी, देन टाइप WU विद यू, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलत विचारधारा से आप यहां बैठे। ओके। और अगर आपको कस्टमर को मोटी पॉलिसी देके सिर्फ वही आपके दिमाग में है, देन आई एम नॉट द राइट पर्सन। बिकॉज आई टीच यू कैसे ट्रेडिशनल प्लान बेचना है, आई कैन टीच यू कैसे लीड्स लाना है, आई कैन टीच यू कैसे कस्टमर के सामने जाना है। बट आई वॉन्ट कस्टमर्स को एट द एंड ऑफ द डे बेहतरीन रिटर्न मिले। तो कस्टमर मेरा भाई हो, मैं स्वयं हूं, आपका भाई हो, दैट डजेंट मैटर। आर यू विद मी? तो अगले 1 घंटे से 70-80 मिनट्स तक मैं आपके सामने कुछ डी कोडिंग करूंगा हमारी प्रॉब्लम्स का। और अगर आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहे तो मजा आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो एक बार ग्रेटिट्यूड करते हुए, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हुए ऊपर वाले को, जिनको भी आप मानते हैं, आप भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट, एनीबडी जो जिनको आप मानते हैं, मानते हुए आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हुए 30 सेकंड की प्रेयर, धन्यवाद उनको करते हुए, आज के दिन की अपॉर्चुनिटी के लिए, आज की अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद करते हुए, अपने सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करते हुए, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट अस स्टार्ट विद एन इंटेंशन ऑफ कस्टमर फर्स्ट। आज की इंटेंशन क्या है हमारी? कस्टमर सबसे पहले। ठीक है। कस्टमर फर्स्ट के लिए एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे CF, कस्टमर फर्स्ट। ओके। थैंक यू सो मच, एंड लेट अस गो विद कस्टमर फर्स्ट। आई होप आप नोट पैड लेकर बैठे हैं, नोट्स बनाने के लिए तैयार है। यस, फैंटास्टिक। ओके। तो मैंने आपके लिए एक बाकायदा एजेंडा किया है। आज मैं आपके प्लानिंग पार्ट करूंगा, और मैं कल यानी कि डिलीवरी पार्ट करूंगा कि हम किस तरह से इस एजेंडा को डिलीवर करेंगे। एंड दिस इज द एजेंडा विच आई प्रिपेयर्ड फॉर यू। या, दिस वे इट लुक्स लाइक chaotically beautiful. Yes. So let's go टुडे के बूट कैंप में आपका
स्वागत है। आज डे 1 है। आज हम प्रिपरेशन करेंगे, डे 2 पे हम डिलीवरी करेंगे, हाउ डू वी डिलीवर दैट। और मेरे पास कुछ सरप्राइजेस है विच आई विल गिव यू इन द एंड ऑफ द वर्क दिस टू 90 minutes। एंड टुमारो आई हैव सम मोर सरप्राइजेस फॉर यू। ओके, आर यू रेडी? देन टाइप इन द चैट बॉक्स यस, लेट्स गो। सुपर। दोस्तों, आज आपने निर्णय लिया है कि आप बीमा एजेंट से ऊपर उठेंगे, और बीमा एजेंट से ऊपर उठने के निर्णय में आप फाइनेंशियल डॉक्टर की तरफ जाएंगे। ये जर्नी आपकी शुरू हो गई थी जिस दिन आपने हमारी फर्स्ट इनरोलमेंट फीस दी। आपकी ये जर्नी शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में, आपकी वैल्यूज में ये बार बार आपके कान में गूंजता होगा कि हाँ, मुझे भी फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है। हाँ, मुझे भी कस्टमर को रिटर्न देने हैं। हाँ, मैं भी किसी का कस्टमर हूं। मैं भी, मेरे कस्टमर का पैसा भी हार्ड अर्न मनी है, राइट। और जो इंश्योरेंस कंपनीज ने किया है वो बहुत अच्छा ये किया है कि आपको हमारे तक ला दिया, राइट। तो एक बार उन कंपनीज के लिए थम्स अप दे सकते हैं। और अब ये फाइनेंशियल डॉक्टर का डी कोडिंग मैं आपके लिए करता रहूंगा वन बाय वन। मेरा ये टारगेट है कि मैं आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करूं, जो गलत चीजें सीखे उनको सही करूं। और ऑब्वियसली माय टारगेट इज टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर यू। यस। सो इन 2 दिनों को मैं चाहता हूं आप डोंट टेक इट एज ए ट्रेनिंग। आई वॉन्ट यू टू ओपन माइंडेड होकर अलाउ योर सेल्फ टू टेक इट एज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बिजनेस। या, इज दैट ओके? फैंटास्टिक। मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछना चाहता हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपकी इनकम अगले 12 महीने में भी नहीं बदली और या 10-20% ही बढ़ी, आर यू ओके विद दैट? अगर अगले 12 महीने में आपकी इनकम नहीं बढ़ती है या 10-20% ही बढ़ती है, आर यू ओके विद दैट? एंड इफ यू आर नॉट ओके विद दैट, देन से आई डिजर्व मोर। IDM, आई डिजर्व मोर। IDM, आई डिजर्व मोर। IDM। Because if you believe you don't deserve more, then these 2 days will not allow you to change, will not allow you to transform. And हमें मार्केट में अपने को वही वैल्यूएबल बनाना है, दैट वी डिजर्व मोर। यस, एंड आई एम हैप्पी टू सी योर आंसर्स। आप यहां पर बहुत सारे रीजन के लिए आए हो। उसमें पहला रीजन ये है कि आप में से, आपके अंदर एक चीज है जो आपको गिव अप करने से, एवरेज रहने से मना करती है। आपके अंदर एक चैंपियन बनने का गुदा है, आपके अंदर एक चैंपियन बनने की चाह है। यू वॉन्ट टू बी वन ऑफ द टॉप। आपकी खुद की एक रिस्पेक्ट है और आप भी चाहते हो कि जब मैं कस्टमर के सामने बैठूं तो मेरी भी एक रिस्पेक्ट हो और मैं मार्केट में एवरेज साधारण लोगों से ऊपर उठूं। करेक्ट। एंड आज और कल में मैं आपको ये शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप मार्केट में ऊपर उठ सकते हो, और बिना बिना किसी खास फेरबदल के। ठीक है। और ये रीजन आई थिंक बहुत इनफ है आपका 2 दिन आने के लिए। अब इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री तो बहुत जबरदस्त तरीके से बूम कर रही है। आप जानते हैं भारत में 70 से 80 हजार बच्चे रोज पैदा होते हैं, जिसमें से 50% बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास या उससे ऊपर होते हैं। SIP, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड का SIP, आज से कुछ साल पहले 10,000 करोड़ पर मंथ होता था। आज म्यूचुअल फंड का SIP 30,000 करोड़ पर मंथ होता है। और मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोग म्यूचुअल फंड बेचते ही नहीं है। कोड ले रखा है तो बेचना आता नहीं है। डोंट वरी, वी कैन सॉल्व दैट। हेल्थ इंश्योरेंस 18 से 20% से बढ़ रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों ही कंपैरिजन से बिकते हैं, जैसे टर्म प्लान कंपैरिजन से बिकता है, गाड़ी का इंश्योरेंस कंपैरिजन से बिकता है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक आधी कंपनी से जुड़े हैं और आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाते, दिखा ही नहीं पाते क्लाइंट को।
एंड दिस वजह से आपका ये दिक्कत होती है। कोड लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी दोस्त। कोड लेने से क्या है, कोड तो आप किसी का भी ले लो, यूट्यूब पे जाके टाइप करो कोड कैसे ले हेल्थ इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, बहुत सारे वीडियो है। जहां चाह है वहां राह है। राइट। सूर्य को रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं। और जिसने खुद ही जलने से मना कर दिया उसके लिए तो फिर क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ लाइफ इंश्योरेंस 12% से ऊपर बढ़ रहा है, एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारी इनकम इतनी गति से क्यों नहीं बढ़ रही है। पेंशन देखो तो पेंशन के पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, इक्विटी मार्केट के पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो बढ़ रहे हैं, गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड का एसआईपी बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हम लोग ग्रो नहीं कर रहे। और ये 2 दिन इसी बारे में है, इसी जांच पड़ताल के बारे में और इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में है। तो अब अगर आप खुले दिमाग से आओगे, जैसे इस बॉटल में अगर पानी की जगह है तो पानी आ जाएगा, अगर आप खुले दिमाग से हो दोस्तों तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इफ यू आर विद ओपन माइंड देन टाइप OM, ओपन माइंड, देन इट विल हैपन। मैं आपका आज 1 घंटा ही लूंगा, और तो हो क्यों नहीं रहा है उसका एक रीजन मैं बता देता हूं कि ग्रोथ एडवाइजरी बिजनेस में है, प्रोडक्ट पुश करने में नहीं है। अब सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी संगति है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, आपको वहां पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये कॉन्टेस्ट, ये प्रोडक्ट ये कॉन्टेस्ट, ये प्रोडक्ट ये कॉन्टेस्ट, दिमाग में प्रोडक्ट पुशिंग है। एक्चुअली जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो है एडवाइजरी, कि मैं एडवाइस देता हूं और लोग उस एडवाइस के बदले में मेरे को ट्रांजैक्शन करते हैं, मेरी फीस, मेरे प्रोडक्ट्स। और यहीं पर ये गलती हमसे हो जाती है कि हम प्रोडक्ट पुशर बन जाते हैं। मैंने अपने इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस में देखा है कि एडवाइजर स्ट्रगल क्यों करते हैं, उनके पास डेली काम करने का कोई सिस्टम नहीं है। उनका बीमा एजेंट्स के अलावा कोई पोजीशनिंग ही नहीं है, वो बीमा एजेंट ही है, और बगल में एक और बीमा एजेंट है, नुक्कड़ पे एक और बीमा एजेंट है। कोई स्पेशलिटी हो उनके अंदर कि ये भाई चाइल्ड एजुकेशन प्लानर है, ये रिटायरमेंट प्लानर है, ये भाई साहब हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, ऐसा बनाया ही नहीं उन्होंने कुछ। वो ये भी बोल सकते हैं कि किसी ने सिखाया ही नहीं। अब मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेट्स सी। फॉलो अप का कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर तरीका हो, रैक सिस्टम हो कि रेड एम्बर ग्रीन के हिसाब से फॉलो करना है। ये हमने फॉलो अप सिस्टम बनाया है डायमंड मेंबर्स के लिए। ट्रस्ट बिल्डिंग की कोई चीजें नहीं है, गूगल पे मौजूद नहीं है। अभी यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इनका गूगल पे जाके सर्च करूंगा शायद मिलेंगे ही नहीं। कठिन क्वेश्चन है, पर जो कठिन क्वेश्चन पूछता है वही तो आपकी हेल्प करना चाहता है ना। कोई रोड मैप नहीं है, आज क्या करना है, अगले क्वार्टर में क्या करना है। और आइडेंटिटी फाइनेंशियल डॉक्टर की नहीं है। और ये स्ट्रगल्स को हमें सॉल्व करना है मिलकर। साथ चलेंगे तो लंबा चल सकते हैं, अकेले चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे दूर तक। तो आप रेडी हैं तो उसके लिए लिखिए IMR, कि हाँ मैं साथ चलने को रेडी हूं। आई एम रेडी, आई एम रेडी। लेट्स गो वन बाय वन। तो एजेंट से सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को फाइनेंशियल डॉक्टर में शिफ्ट करना है। ठीक है। एजेंट सेल करते, सेल सेल सेल, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट, ये चाइल्ड प्लान, ये गारंटेड प्लान, इतना डालो इतना ले जाओ। ओके। फाइनेंशियल डॉक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एजेंट चेस करता है क्लाइंट को, ले लीजिए ना सर, बहुत बढ़िया है ना सर, आपको कुछ हो गया ना सर, फैमिली का क्या होगा ना सर, वो पॉलिसी का क्या करना है सर। और समहाउ बहुत सारे एजेंट या सर्वाइवल मोड में, 12 पॉलिसी 15 पॉलिसी साल की। फाइनेंशियल डॉक्टर अट्रैक्ट करता है, फाइनेंशियल डॉक्टर डोमिनेट करता है मार्केट को। और वही मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ऑब्वियसली मेरे बनाने से तो होगा नहीं, राइट। आपकी इच्छा भी होनी चाहिए।
तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक चुटकुला आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, इफ यू आर ओके विद दैट। तो मैं आपके साथ एक चुटकुला शेयर करता हूँ। एक बार एक सर्कस का मैनेजर था, ठीक है। एक सर्कस का मैनेजर था। उस सर्कस के मैनेजर ने, उसका काम था कि वो जगह जगह से लोगों को रिक्रूट करता था जो अजीबोगरीब काम करते हैं, जानवर या लोग, ठीक है। तो एक बार वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और उसके ऑफिस में एक व्यक्ति बड़ा सा ब्रीफ केस लेके आया, और बड़ा सा ब्रीफ केस लाकर उसने रख दिया। उसने बोला, भाई क्या है इसमें? बोले, देखिए साहब, एक पियानो मंगाइए, अभी देखिए अद्भुत चीज दिखाता हूं। तो सर्कस के मैनेजर का तो काम ही ये था, अद्भुत चीजों को रिक्रूट करना है, अपने सर्कस में शामिल करना है, इसीलिए तो सर्कस देखने जाते हैं लोग। तो उसने ब्रीफकेस खोला जी। ब्रीफकेस खोला तो उसमें से एक बहुत ही प्यारा पपी कुत्ता निकला, और जैसे ही उसने पियानो देखा, कुत्ता पियानो बजाने लगा, बहुत जबरदस्त धुन में बजाने लगा, और आंखें फटी की फटी रह गई सबकी। सर्कस मैनेजर की आंखें फटी रह गई, जितने लोग वहां बैठे थे सबकी आंखें फटी रह गई कि डॉग पियानो बजा रहा है भाई, और इतना जबरदस्त धुन में बजा रहा है। थोड़ी देर बाद उस रूम में एक बड़ा कुत्ता आया, इस छोटे कुत्ते को गर्दन से पकड़ा और ले गया। सब लोग आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? तो वो जो व्यक्ति ब्रीफकेस लेके आया था सर, उसने बोला, सर ये इस कुत्ते की माँ है, ये इसको डॉक्टर बनाना चाहती है, कि कम वक्त अगर तू पियानो बजा सकता है तो डॉक्टर भी बन सकता है। तो दोस्तों, मेरे ही सिर्फ कहने से कि आप फाइनेंशियल डॉक्टर बनोगे, फाइनेंशियल डॉक्टर बनोगे, ये होगा नहीं। यू नीड टू बी श्योर कि आप ये बनना चाहते हो। यू वॉन्ट टू बी देयर, यू वॉन्ट टू रियली हैव ए कम्युनिटी ऑफ गुड कस्टमर्स, जिनकी आप मीटिंग भी करो तो वो आपके लिए गिफ्ट लाएं, आपसे खुश हो, उनके रिटर्न्स बढ़िया हैं, उनका पोर्टफोलियो बढ़िया है। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट आई वॉन्ट टू क्रिएट फॉर यू। कैन आई एक्सप्लेन यू वन बाय वन? कैन वी गो बाय प्रोडक्ट? इज दैट ओके? बुरा तो नहीं मानेंगे? यस। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूं। ये एक प्रोडक्ट है प्रभु जी, ध्यान से देखिए इस प्रोडक्ट को, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें मैं जो है ये हाइड कर देता हूं, आप ये एक्सेल शीट को देखिए। यहां पर एक प्रोडक्ट है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जिसमें 12 साल कस्टमर को 1 लाख रुपया देना है। दिख रहा है आपको? यस, यू कैन सी दैट। फिर 13 14 15 साल कुछ नहीं देना है। फिर उनको 1.25 लाख रुपया मिलेगा, और वो 1.25 लाख रुपया मिलेगा उनको अगले 26 साल तक, मतलब 1.25 लाख रुपया मिला 10 साल, और फिर 26वें साल पे 12 लाख रुपया जो उन्होंने दिया था वो वापस मिल जाएगा। आर यू एबल टू सी दैट? देन से यस। आर यू एबल टू सी दिस? यस, कूल। प्रोडक्ट समझ आया कि यहां पर प्रोडक्ट क्या है? कि 1 लाख रुपया दिया 10 12 साल तक, फिर 3 साल कुछ नहीं देना, फिर 1.25 लाख रुपया मिलेगा 10 साल तक, यानी 12,50,000 मिल गया, 12 लाख वो भी मिल गया जो दिया था। कस्टमर का रिटर्न है 4.37%। क्या आपको लगता है ये प्रोडक्ट किसी भी एंगल से कस्टमर के लायक है? जस्ट टेल मी। अगर आप कस्टमर होते, क्या आप अपने पैसे को इस तरह से लगाते 4.5% रिटर्न पे? सोचिए, सोचिए। उसके बाद मैं अगला प्रोडक्ट दिखाता हूं आपको। अगला प्रोडक्ट भी देखिए आप। अगला प्रोडक्ट है जिसमें 50,000 रुपया देना है। 50,000 रुपया देना है कस्टमर को 22 साल। उसके बाद 26वें साल पे उसे 25 लाख मिलेगा। ये 25 लाख में से बहुत सारा बोनस भी है जो गारंटेड नहीं है, पर चलो हम मान लेते हैं गारंटेड है। ओके, ठीक है।
यहां पर रिटर्न है 5.42%। रिटर्न का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आईआरआर आप लगाइए, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाता है कस्टमर को क्या एक्चुअल रिटर्न है। अब आप सोचिए, अगर आप किसी कस्टमर का 50,000, 1 लाख ऐसे प्रोडक्ट्स में लगाएंगे, कस्टमर कहां आपके लिए लाएगा? उसके कंपैरिजन में मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को रिटर्न उसमें 12% का आया, फ्लेक्सिबल भी है, राइट। और उसमें कस्टमर को जो रिटर्न मिल रहा है 26 साल में, वो 72 लाख मिल रहा है, 12%। ये तो कहते हैं कि रिस्क नहीं, अरे भाई ये तो गारंटेड रिस्क है कि ये पैसा आपका महंगाई दर को बीट नहीं करेगा। ये तो गारंटेड रिस्क हो गया, गारंटेड रिस्क बेच रहे हैं आप कस्टमर को। मैं कह रहा हूं, आप कस्टमर को गारंटेड रिस्क क्यों बेच रहे हैं? वाई आर यू सेलिंग गारंटेड रिस्क टू कस्टमर? सेल जहां पर चांसेस है वो महंगाई को बीट कर पाए। 50,000 रुपए उसने 22 साल दिया, 72 लाख रुपए। और अगर आप सही संगति में बैठेंगे तो आप इस तरह के प्रोडक्ट और इस तरह के रिटर्न जब कस्टमर को दिखाएंगे, तो कस्टमर अपना पूरा पोर्टफोलियो उठाकर आपको दे देगा कि यार मैनेज कर ले, मैनेज कर ले। एंड दिस इज वेयर योर डिफरेंशिएशन इन द मार्केट विल स्टार्ट। तो जब आप पहला प्रोडक्ट ही बहुत ही कठिन प्रोडक्ट देते हो और गारंटेड प्रोडक्ट देते हो, आप वहीं पे गलती करते हो क्लाइंट के साथ। एक तो वो प्रोडक्ट 10-15 साल से पहले कुछ देता नहीं है, और देता है तो वो बहुत ही मामूली सा रिटर्न देता है, बहुत ही मामूली सा रिटर्न देता है। एंड दिस इज ए सिंपल 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 प्लान मैंने बनाया है म्यूचुअल फंड के अंदर, लार्ज कैप इक्विटी फंड के अंदर, और ये मैंने 12% का रिटर्न इसमें लिया। इवन इफ यू टेक ए रिटर्न ऑफ 10%, even if you take a return of 10%, still the returns are so lucrative. Still the returns are so good. Even if you take a return of 10%. My question is कि हम अपने कस्टमर्स की गोल शीट क्यों नहीं समझते? हम अपने कस्टमर की गोल शीट क्यों नहीं समझते हैं? हम क्यों समझते हैं कस्टमर को हमारी गोल शीट? कस्टमर की डेथ हो गई तो टर्म प्लान दिया है ना मैंने उसको, हेल्थ प्लान दिया है ना, क्रिटिकल इलनेस दिया है ना। और इसी तरह से मैंने कर करके 200-250 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया है। अब आपके पास 250 करोड़ रुपया है, क्या आप लोगों का 250 करोड़ रुपया मैनेज करते हो? जस्ट इमेजिन, 250 करोड़ रुपया अगर आप मैनेज करोगे लोगों का आज से कुछ साल बाद, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ कमीशन यू विल हैव। मैं कह रहा हूं 100 करोड़, 100 करोड़ भी अगर आप मैनेज करते हो लोगों का, इफ यू रीच 100 करोड़, ओके, एंड यू गेट ए कमीशन ऑफ 1%, डू यू नो द कमीशन ऑफ 1% ऑफ दिस? हाउ मच इज इट? 1 करोड़। इट इज 1 करोड़। द प्रॉब्लम इज, द फर्स्ट प्रोडक्ट विच वी आर सेलिंग इज नॉट गुड इनफ। और इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट बनाया फाइनेंशियल थाली का। दैट इज वाई आई क्रिएटेड ए कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल थाली, दैट यू क्रिएट ए फाइनेंशियल थाली फॉर कस्टमर। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। और अपने आप को एज ए कस्टमर रख के सोचिए, मैं भी इंश्योरेंस कंपनी में काम किया हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको मैं आज से और कल तक उठा के एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर प्लेस कर सकता हूं, अगर आप अपने आप को अलाउ करें। पर अगर आपने, सॉरी टू से, कंपनियों से शादी कर ली है तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में डिवोर्स नहीं होता। इज दैट ओके विद यू? कैन आई टीच यू हाउ आई गॉट दिस 200 करोड़? आर यू रियली इंटरेस्टेड? 200 नहीं तो 100 पे पहुंचोगे, 50 पे पहुंचोगे यार। और मेरे पास इंश्योरेंस में भी एमडीआरटी होता है भाई साहब, हेल्थ इंश्योरेंस में भी अच्छा खासा मैं बिजनेस करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर रहा हूं। ओनली थिंग इज प्रायोरिटी चेंज हो गया है। आपका प्रायोरिटी क्या है? कस्टमर है या नहीं? तो आपको कस्टमर नहीं है, अभी नहीं है कस्टमर, मैं आपको
दिल से बता रहा हूं, लॉजिकली बता रहा हूं, अभी आपका प्रायोरिटी कस्टमर नहीं है, अभी आपकी प्रायोरिटी है अपना एमडीआरटी, अपनी गोल्ड शीट, इंश्योरेंस कंपनी की गोल्ड शीट। वो गलत नहीं है, सही है, वो भी सही है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। नो, इस फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सब कर लोगे, एमडीआरटी भी कर लोगे, अपनी गोल्ड शीट भी कर लोगे, कस्टमर की भी कर लोगे। सो आर यू रियली रियली इंटरेस्टेड? तो चलते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। आर यू रियली इंटरेस्टेड? देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स गो। तो जो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको बड़ा पैसा मिलेगा। मैं बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूं। बीमा लेना एक छोटी प्रॉब्लम है। जो क्लैरिटी दिखाएगा कस्टमर को उसको पैसा मिलेगा। जो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कस्टमर का करेगा उसको पैसा मिलेगा। जो प्रोडक्ट पुश करेगा, फलाना प्रोडक्ट ढिमकाना प्रोडक्ट, उसको पैसा आगे मिलना बहुत कठिन है, और कठिन होता जा रहा है, आप देख रहे हो। तो सबसे पहले आपकी पोजीशनिंग को चेंज करना है, कि अब आपकी पोजीशनिंग है, आप एक पर्टिकुलर लेवल के स्पेशलिस्ट हो, उसमें हम आपको सिखा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपका अपना एक ब्रांड है, और आपकी इनकम जो है वो स्पेशलिस्ट की तरह आती है, एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं आती। जर्नलिस्ट कौन है? जो एक साधारण बीमा एजेंट है, जो प्रोडक्ट आप देते हो वो कहीं और से भी लिया जा सकता है, जो सलाह आप देते हो कहीं और से भी ली जा सकती है। उसके लिए आज मैंने आपको बुलाया है कि आप एक नई अप्रोच पे चलो, जहां मैं आपको सिखा सकता हूं कि 300 से 500 फैमिली से ही आप बहुत बढ़िया तरीके से एक फाइनेंशियल डॉक्टर बन सकते हो, और अच्छी इनकम कमा सकते हो। ज्यादा पॉलिसीज नहीं करने की जरूरत है, हमें ज्यादा फैमिलीज के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। तो आप पार्ट टाइमर हो? आप में से कितने लोग पार्ट टाइमर है या फुल टाइमर है? पार्ट टाइम के लिए पीटी लिखिए, फुल टाइमर के लिए एफटी। थैंक यू, थैंक यू फॉर टाइपिंग। नाउ माय फ्रेंड, दिस इज वेयर द डिफरेंशिएशन लाइज। और यही बात आप ना समझ नहीं रहे हो, मैं काफी दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना रास्ता बदल दो, और आज और कल में ये इस बात को समझ लो। ठीक है? अब एक केमिस्ट की तरह अगर आप बन के रह गए, तो भाई दुकानों पे आपको रिबेट तो देनी ही पड़ेगी, डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। दवाइयां आप डॉक्टर के भरोसे में होंगे, और ये डॉक्टर जो है वो बन गई हैं कंपनियां। जो कंपनियां कॉन्टेस्ट लाती हैं, वो लाती हैं, वही आपको देना पड़ता है। अभी दिसंबर एंड होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग एमडीआरटी की कोशिश करेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज अपने घर से डालेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज रिबेट बेच के आएंगे, और एमडीआरटी में उनको एमडीआरटी अचीव होगा। मैं ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता। मैं चाहता हूं हमारे कम्युनिटी मेंबर बिना रिबेट के प्रॉपरली कस्टमर को अच्छा रिटर्न देते हुए आराम से एमडीआरटी सीओटी करें। कस्टमर का भी भला हो, उनका भी भला हो, और एंड में उनको ये भागा दौड़ी ना करनी पड़े। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी तो चेंज करनी पड़ेगी ना दोस्त। सेम स्ट्रेटजी पे करके तो नहीं होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी। और डॉक्टर बनोगे तो भाई साहब आपको कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन, बस कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा, और एक दिन आप खुद भी कस्टमर से फीस ले सकते हो। भाई ऐसा दिन आएगा, आपको आश्चर्य होगा उस दिन, पर ये दिन आएगा। कई लोगों के जिंदगी में जब ये आता है, वो मुझे फोन करके बताते हैं, सर कस्टमर ने आज मेरे को फीस दिया। लॉट ऑफ पीपल। एंड दिस इज वेयर द डिफरेंशिएशन विल कम। यू विल सी इट। आपको मैं भीड़ से अलग उठा के लेना चाहता हूं। कब से मैं ये संग्राम भेरी बजा रहा हूं। आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ, और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। यस। आपका रोल क्या होगा? तो आपका रोल होगा, आप कस्टमर के लाइफ लॉन्ग पार्टनर हैं। यहाँ कई ऐसे एजेंट है जो कस्टमर को दोबारा शक्ल दिखाते नहीं है, उसको पता चल गया है क्या पॉलिसी दी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई सरकाइज्म, बट दिस इज वे मिस्टेक वी हैव टू इम्प्रूव। और हमारे पास अभी चांस है इसको इंप्रूव करने का। हमें कस्टमर का फाइनेंशियल सक्सेस बनाना है, पहले अपना, अपने पोर्टफोलियो का, और फिर कस्टमर के पोर्टफोलियो का। क्या बनाना है? फाइनेंशियल सफलता, वित्तीय सफलता। कस्टमर कस्टमर सक्सेस इज माय सक्सेस। गलत क्या है? रॉन्ग क्या है? कंपनी सक्सेस इज माय सक्सेस। अभी ये चल रहा है, कंपनी की सफलता है मेरी सफलता है।
आप खुद सोचिए, थोड़ा गहराई से सोचिए, गहराई वाली बातें कर रहा हूं। नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके। आपका और मेरा शायद नहीं पड़ता खाएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यस, नो, मे बी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? यस। थैंक यू। तो टाइम आ गया अब हमें। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया होगा। आप इस तरह से काम करोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओगे। ऐसा बिजनेस खड़ा करके जाओगे जो दादा खड़ा करे और पोता बनाए, ऐसा। वरना ये बिजनेस आप ही के साथ खत्म हो जाएगा। और इसके 3 सीक्रेट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, हमें 1 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ ऐसी कुछ फैमिलीज की तलाश करनी है जो हमें 25,000 रुपया अपना पैसा मैनेज करने के लिए दे दें। Only 25,000 in a year as a fees, company is ready to pay us, and we can earn 25,000 as fees plus commission, 200 से 300 फैमिली। और क्या पूरे साल में हमें ऐसी 200 फैमिली या 2 साल में ऐसी 200 फैमिली नहीं मिल सकती, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो 25,000 रुपया अपना मैनेज करने के लिए दे? बिल्कुल मिल सकती है। जब मैंने भी पहली बार ये स्लाइड देखी थी, थोड़ा आश्चर्य हुआ था। आज मुझे लगता है 25,000 कम है। आपको 4 पिलर सीखने होंगे। जल्दी से मैं थोड़ी गहरी बात बता रहा हूं। मैं सिखाऊंगा आपको कि इनकम और एक्सपेंसेस कैसे, आपकी एसेट लाइबिलिटीज और ये सब बनाना होता है, सेविंग्स एंड नेटवर्थ। और पूरा का पूरा फाइनेंशियल पिरामिड इन 4 चीजों के बीच में है। कस्टमर्स की जरूरतें क्या है, जो उसकी मैंडेटरी जरूरतें, उसकी इच्छाएं क्या है, बड़ा घर लेना है, अच्छी एजुकेशन पे भेजना है बच्चों को। कई लोगों में से तो हमने इच्छाएं ही दबा दी हैं यार। ऐसा क्या जीवन है यार, इच्छाएं दबा दो? मरने से पहले क्यों मरना है? कतई मर गया के, हरियाणवी में एक कहावत है भाई, कतई मर गया के। अगर आप जिंदा हो तो अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, और कस्टमर की इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। ड्रीम्स, वर्ल्ड ट्रेवल, हॉबीज, कम्युनिटीज। आप अपने सोशल मीडिया को देखिए, कितनी आप ऐसी रील देखते हैं जो ड्रीम रिलेटेड है। मेरी इनकम इतनी हो गई है, मैं दुबई में हूं, मैं यहां हूं। उनको क्यों करना है जब ये पॉसिबल है? और भारत में पॉसिबल नहीं है तो कहां पॉसिबल होगा दोस्त? एंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम वेल्थ छोड़ के जाए। This is, I'm going to teach you, it is going to take time, and if you are okay with that, आप बोलिए I ready, if you are ready for that। क्योंकि आप रेडी होने चाहिए ना। पता चला अब आप खाने जा रहे हो, खाना बनाने जा रहे हो, आप रेडी ही नहीं हो। टाइम लगेगा, साथ मिलके हम कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपने तरीके से काम करके देख लिया है। नाउ लेट्स वर्क विद माय वे। मैंने अभी अपने तरीके से काम करके 200 करोड़ किया। ये सिर्फ मेरा तरीका नहीं है, बहुत लोगों का तरीका है। और ऐसी फैमिलीज की कमी नहीं है भारत में, देखिए। ये बीसीजी का डेटा कहता है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की, 26 करोड़ ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है। तो गांव में क्यों भागना है, गरीबों के पास क्यों भागना है दोस्त? उनके लिए संपूर्ण जीवन बीमा है ना भारत सरकार का, जीवन आरोग्य है ना भारत सरकार का, अटल पेंशन योजना है ना भारत सरकार की, सुकन्या समृद्धि योजना है ना भारत सरकार की। गरीबी के पास क्यों जाना है? और यहाँ हम एजेंट जो है वो गरीबों के पास ही जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं इस लायक ही नहीं हूं, ढंग के कस्टमर से बात कर लूं, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर लूं, किसी लेक्चरर से बात कर लूं, किसी लेफ्टिनेंट कर्नल से बात कर लूं, किसी अच्छे बिजनेसमैन से बात कर लूं। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार मैं ना एक अच्छे कस्टमर से, ढंग के नॉलेजेबल कस्टमर से बात नहीं कर सकता? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कोई बात नहीं, मेरे तक ही है ये चैट, मेरे तक ही है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये लगता है तो, कि मैं ढंग के कस्टमर से बात करना नहीं नहीं सकता। यू कैन डू दैट, यू कैन लर्न इट, यू कैन लर्न इट, बिलीव मी। इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। मैं भी माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। हम लोग अंडर पेड हैं। अगर हम कस्टमर का पूरा पैसा मैनेज करते हैं, याद रखिए हम अंडर पेड हैं। कस्टमर से फीस मांगना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बिजनेस में बहुत कॉस्ट है, लीड जनरेट करना, ट्रेनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। और हमारी अर्निंग ये 3 तरीके से आ सकती है। आपने सिर्फ कमीशन सीखा है और इसीलिए मोटे मोटे कमीशन के पीछे भागते हो। मैं सिखाऊंगा फीस कैसे लेते हैं,
मैं सिखाऊंगा फीस प्लस कमीशन दोनों से इनकम कैसे बनाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। टाइम लगेगा, बट इट इज देयर। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ी अप्रोच बता दूं, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। कैन वी स्टार्ट द फंडामेंटल्स नाउ? आर यू मेकिंग नोट्स? यस, यस और यस, यस और यस। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं सब चाहता हूं आप एमडीआरटी करें, अपने गोल शीट करें, अपने बॉस की गोल शीट करें, सब करें, पर थोड़ी अप्रोच को बदलना है, मेथड को बदलना है। क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% ऑनेस्टी। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आपको क्लाइंट की मनी वैल्यू को समझना है, क्लाइंट को रिटर्न्स औरों से बेहतर देने, और प्रॉफिट देना है पर्पस के साथ। और अगर आप स्वयं की वैल्यू नहीं करते और ये नहीं सीखोगे तो क्लाइंट की भी वैल्यू आप नहीं करते। तो तीसरा सीक्रेट ये है कि फिर आप क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू को समझ पाएंगे, और ये सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल इसका सोल्यूशन दूंगा। इफ यू आर ओके विद दैट, लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू। लोगों ने छुपाया है आपसे, पर ठीक है, दैट इज ओके, उनकी अपनी मजबूरी है। मैं उनके साथ भी हूं। मैं उनको भी ये बोलता हूं कि इस मेथड से आपकी टीम भी जबरदस्त बनेगी, और मैंने भैया बहुत लोगों की टीम ऐसे जबरदस्त बनाते देखी है। सो आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई भी व्यक्ति जब पहली पॉलिसीज लेता है वो 26 से 30 साल की उम्र तक लेता है। एम आई राइट? ग्रेट। और वो पॉलिसीज होती हैं कार या बाइक की पॉलिसीज। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फिर वो 32-33 की उम्र में अपना चाइल्ड प्लान लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। लाइफ इंश्योरेंस वो 6 से 8 पॉलिसी लेता है। एवरेज प्रीमियम उसका 40 से 45 हजार है इंडिया में। कमीशन में एवरेज 15 मान लू तो एक कस्टमर आपको 40-45 हजार रुपए का कमीशन दे सकता है, एग्जाम्पल। ठीक है, मैं पहले साल का ही ले रहा हूं अभी। नाउ इसको मैं चलो बढ़ा भी देता हूं, मान लेता हूं चलो लाइफ इंश्योरेंस में 20% आता है। ठीक है, 46 के करीब वो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, क्योंकि हर साल पॉलिसी जो है वो नई बनती है और सेम कमीशन होता है उसमें। इट इज सेम कमीशन। और हेल्थ की करीबन 35-36 पॉलिसी लेता है, और हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम हर कुछ समय बाद बढ़ता जाता है। मैं फिर भी सेम ले रहा हूँ, 24 हजार और 12 हजार। और म्यूचुअल फंड का मैं ले रहा हूं कि वो 15 हजार लगाता है, 360 महीने के लिए। कमीशन 0.50 है। एक कस्टमर 2.68 लाख रुपीज का कमीशन आपको देगा जीवन भर में, फीस के अलावा। अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे, ये सिर्फ यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसको देते हैं तो कितना देगा? दिस 2.62। दिस इज व्हाट कस्टमर विल गिव यू। और अगर ऐसे 300 कस्टमर हमने बना लिए तो भाई साहब देखिए आपकी इनकम क्या है। इफ यू क्रिएटेड 300 कस्टमर लाइक दिस इन योर लाइफ टाइम, यू विल गेट एन इनकम ऑफ मिनिमम 5 करोड़ प्लस। ये सिर्फ कमीशन की है, फीस की अलग है। मॉडल समझ आया आपको? राजेश पटेल जी, आई टीच यू हाउ टू मैनेज ऑल कस्टमर्स डेटा। इट इज सो इजी, नॉट डिफिकल्ट। और अगर आप मेरे से सीख गए फीस कैसे लेना है, तो मान लीजिए पहले साल में आपने 50 लोगों से फीस ली, और उनका एवरेज पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो जो मैनेज कर रहे हैं वो 6 हजार रुपया है, और एवरेज फीस आपने मान लीजिए पहले साल 1000 रुपया ली। एवरेज कमीशन मान लीजिए 2% है। 2% कमीशन सोचिए, तो आप 6 लाख रुपया कमाओगे एक साल में, ओनली 6 लाख। पर अगले साल ये डबल हो जाएगा, पोर्टफोलियो भी आपका बेहतर हो जाएगा, और आपकी इनकम होगी 35 लाख, बिकॉज यू हैव लर्नड हाउ टू आस्क फीस, बिकॉज यू आर गिविंग रिटर्न टू द कस्टमर। और मैं कहता हूं कमीशन सेम रहे 2% भी, तो भी आप 3 साल में आराम से 200 फैमिलीज से, मात्र 200 फैमिलीज से अराउंड 80-85 लाख रुपीज की इनकम कर सकते हो, अगर आप कमीशन नहीं कमाते, सिर्फ फीस बेस लेते हो तो भी। यस महेश्वर जी, थैंक यू। एंड दिस इज वेयर द इनकम डिफरेंस है। ये मेरी और आपकी इनकम में ये डिफरेंस है। मेरी आधी इनकम जो है, कैन आई शेयर माई सीक्रेट्स विद यू? कैन आई शेयर माई सीक्रेट्स विद यू? ओके,
लेट सपोज मैंने एक कंपनी में 12 लाख का कमीशन करके एमडीआरटी किया है, ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस का है, ठीक है। पर इसमें मेरे को 12 लाख में से मुझे लेट से रिबेट देनी पड़ गई है 4 लाख रुपए की। टैक्स देना पड़ गया है लेट सपोज 10%। मेरे कुछ और खर्चे हुए, आना जाना वगैरह ये सब। मेरी इनकम है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी इनकम हुई है ये वाली, ठीक है। पर मंथ की इनकम अगर मैं एमडीआरटी भी करता हूं 48,000 रुपए, नॉट ए बैड इनकम, राइट। अब मैंने फीस प्लस कमीशन दोनों की इनकम कर रहा हूं। फीस में लेता हूं पर फैमिली से, लेट सपोज आई एम चार्जिंग ओनली मात्र 1,000 रुपया स्टार्टिंग में, ओनली 1,000 रुपीज आई एम चार्जिंग फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आई चार्ज मोर, नो प्रॉब्लम। और मैं सेम चीजें रखता हूं, आई कीप द सेम थिंग। पर यहां पर जो मैंने 50 फैमिली से एक्स्ट्रा कमाया, ये तो मुझसे कोई नहीं ले सकता। दैट 50,000 इज माई एक्स्ट्रा अर्निंग। ना इमेजिन अगर आप यही अगले साल करोगे तो होगा क्या, आपकी रिबेट वगैरह कम होती चली जाएगी, फीस वगैरह बढ़ती चली जाएगी। देन यू कैन स्टार्ट चार्जिंग 5,000, योर रिबेट विल गेट लेस एंड योर इनकम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग पर मंथ इनकम। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। पर कई लोगों को नहीं समझ आता है कि भाई मैंने कैसे किया। मैं यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आना पड़ेगा ट्रस्ट करके, क्योंकि यही तरीका है आगे पैसा कमाने का, और बहुत पैसा है, क्योंकि सच्ची एडवाइस मिसिंग है। आज तक आपको यही चार्ट किसी ने नहीं दिखाया होगा। ऑनेस्टली बताइए, दिखाया किसी ने ये चार्ट आपको ऐसे इस तरीके से? सच्ची बताइए, दिखाया नहीं दिखाया तो बोलिए यस, नहीं दिखाया तो बोलिए नो। एंड दिस इज वेयर आई लर्न दिस। पर मैं लेट हो गया था थोड़ा सा, थैंक यू। आई गॉट लिटिल लेट, यू डोंट गेट लेट नाउ। भारत में बहुत पैसा है यार। भारत में पैसा नहीं है तो कहां पैसा है? युगांडा, कीनिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी पोजीशनिंग ठीक करनी है, ठीक है। समझ आ गया? ये आपको मैं हेल्प करूंगा। तो आपका सिस्टम मैं बता देता हूं। आर यू रेडी फॉर सिस्टम? फिर हम कोडेक्स की तरफ चलेंगे कि हमें जो कॉल क्लोज नहीं होती, हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, वो कैसे होगा। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके। तो हमारे सिस्टम में हमारे 9 पॉइंट्स होंगे जिस पे काम करेंगे। पहले अपने ऊपर, अपनी मनस्थिति, हैबिट्स, स्किल्स, बहुत जरूरी है ना ये भी, यस और नो, अपने ऊपर। दूसरा, सॉल्यूशंस। हम क्लाइंट को ऐसे सॉल्यूशन दें जिसमें उसको 10 15 20 साल वेट ना करना पड़े, अच्छे प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन। हमारे प्रोडक्ट के सारे कोड हमारे पास हो, सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास हो, और वो मैं आपको डायमंड में दूंगा प्लेटफॉर्म। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आई हैव डन द टाई अप। लीड्स हमारे पास हो, लीड्स नहीं है तो ये सारी चीजें काम की नहीं है, प्रोडक्ट काम की नहीं है, आपकी नॉलेज काम की नहीं है, सॉल्यूशन काम का नहीं है, लीड्स नहीं है तो। और हम डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट को जो प्रॉमिस हमने किया, राइट। जो प्रॉमिस हमने किया डिलीवर कर रहे हैं। मरता एक क्लाइंट है पर रिटर्न्स हम हर क्लाइंट को देते हैं, यस और नो। क्लेम तो एक क्लाइंट का या दो क्लाइंट का आता है ना, पर रिटर्न्स जो है पैसे पे, वो तो हम सारे क्लाइंट को देना है ना, यस और नो। इसलिए डिलीवरी ऑफ द प्रॉमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम रिटेन रिटेन सिस्टम है हमारा क्लाइंट का, हमारे प्रोसेसेस बनेंगे, कैसे क्लाइंट को एक्वायर किया जाता है, ऑनबोर्ड किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी, क्या सीआरएम में यूज करूंगा, और किस तरह की टीम मैनेज करूंगा। एंड दिस इज योर सक्सेस सीक्रेट। ये मेरे गुरु ने बनाया, एक बार मेरे गुरु के लिए प्लीज थैंक यू बोल दीजिए। दिस इज माई गुरु हु हैज क्रिएटेड दैट। माई गुरु पंकज मटपाल हैज क्रिएटेड दैट। कैन यू से थैंक यू टू माई गुरु? यस, थैंक यू। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वाई फाइनेंशियल डॉक्टर इज रिक्वायर्ड, इवन एआई और टेक्नोलॉजी इतना बढ़ता हुआ। थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग दिस फॉर माई गुरु। क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है क्लाइंट के पास। क्लाइंट का बिहेवियर है, वो स्टॉक में जाता है पैसा लॉस कर देता है, गोल्ड में गलत टाइम पे लगाता है, मार्केट में बॉम्बार्डमेंट ऑफ एडवाइजर्स है, होलिस्टिक एडवाइजरी सर्विस है ही नहीं एक जगह जहां पे फोन करे। और क्लाइंट हमारा क्या है? लेजी है, बिजी है, क्रेजी है। एंड दैट इज वाई
we need to move forward and become a financial doctor. Now, if you're ready to become a financial doctor, you have to type in the chat box ready, and I will give you now one by one, we will go. Okay? But एक चीज याद रखना, we are in a marathon. We are not in a sprint. स्प्रिंट और मैराथन में डिफरेंस पता है ना? मैराथन वाला 30, 40, 50 किलोमीटर दौड़ता है, स्प्रिंट वाला 130 दिन में एमडीआरटी। सॉरी, मैं भी ऐसे प्रोग्राम बेचता हूं, मिस सेलिंग। 10 दिन में एमडीआरटी, ये स्प्रिंट है। मैं आपको लाइफ लॉन्ग के लिए बना रहा हूं यार, $1 मिलियन का मिलीनियर मैंने बना हूं। मेरे जैसे बहुत लोग बने यार, आपको बस पाथ ही तो फॉलो करना है। ऐसा कोई हवा थोड़ी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है दोस्त। इट इज जस्ट what we have done. You have to copy paste. Sometime you have to just think. Okay? So my friends, अब आपके एक्शन क्या क्या, मैं आपको वन बाय वन ले चलता हूं। नंबर वन, आपकी पोजीशनिंग डिफरेंट होगी, आपकी क्वालिटी लीड्स होंगी जिसपे हम बात करेंगे कल, क्वालिटी मीटिंग्स होंगी और क्वालिटी रिजल्ट आएंगे। राइट? अब क्वालिटी मीटिंग कैसे हो सकती है, इस पे चलते हैं। पोजीशनिंग मैंने आपको समझाई कि आप क्या रहोगे, फाइनेंशियल सुपरमार्ट रहोगे, फाइनेंशियल डॉक्टर रहोगे, और आपकी ये पोजीशनिंग होगी। इसी तरह के लोग रिक्रूट करोगे, इसी तरह के लोग डेवलप करोगे अपने नीचे, अपने अंडर, अपने साथ में। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मुझे मार्केट में डिफरेंट होना है तो मेरे पास टूल डिफरेंट होने चाहिए। यस और नो? तो एक टूल मैं आपको देने वाला हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल कुंडली, जो कि एक क्लाइंट की नीड को अनकवर करने का एक बहुत बेहतरीन टूल है। इस टूल को मैं आपको सिर्फ दूंगा नहीं, लाइसेंस के साथ दूंगा। I'll give you with license so that you can use it with any number of clients and you can maintain your clients data. मैं आपको लाइसेंस के साथ दूंगा। इसमें आप क्लाइंट का इंफॉर्मेशन डालेंगे, आप देख पा रहे हैं इसको, बेसिक इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का नाम, एज, मैरिटल स्टेटस, एनुअल इनकम, मंथली सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, क्लाइंट के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आर यू एबल टू सी दैट? देन टाइप यस। थैंक यू। क्लाइंट का कितना कैश है, म्यूचुअल फंड में है, रियल एस्टेट में है, लाइबिलिटीज कितनी है। ऑब्वियसली इससे पहले हमें कुछ होमवर्क करना होगा। क्रेडिट कार्ड पे कितना लोन है, होम लोन कितना है, व्हीकल लोन कितना है। अब देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर ये सब बातें तक पूछता है। अब ये आपको किसी ने हौसला ही नहीं दिया, सिखाया ही नहीं दिया, तो ऑब्वियसली आप पूछ नहीं सकते, इसलिए आप बीमा एजेंट की तरह जाते हो। फिर वो जो बीमा एजेंट के साथ होता है वही आपके साथ होता है। फिर आप बोलते हो यार मैंने तो ये कोर्स ज्वाइन किया, वो कोर्स ज्वाइन किया, मेरा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली आपका कुछ हो नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल आप रियली में कुछ डिफरेंट करो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। एंड नाउ यू कैन। फिर क्लाइंट ने कितनी फैमिली मेंबर है, हेल्थ इंश्योरेंस कितना लिया है, क्रिटिकल इलनेस कितना लिया है, एक्सीडेंटल कितना लिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर जो बैठे हैं आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट तो ये भी नहीं पूछते कि क्लाइंट का क्रिटिकल इलनेस कवर कितना है, एक्सीडेंटल कवर कितना है। आई एम गिविंग यू, शर्त लगा के बताता हूं मैं, सच बोल रहा हूं। आधे से ज्यादा लोग ये क्वेश्चन भी नहीं पूछते आपका क्रिटिकल इलनेस कवर कितना है, आपका एक्सीडेंटल कवर कितना है। इतना तक नहीं सिखा है उन्होंने। एंड दिस नीड टू चेंज माय फ्रेंड, दिस नीड टू चेंज। आपको लोग बहका रहे हैं, कस्टमर को ऐसी चीजें चाहिए। कस्टमर वांट्स ए रियल पर्सन, ए पर्सन जो मुझसे पर्सन की तरह बात करे, मेरे पैसे को लेके ना जाए। फिर उसके गोल क्या है, और गोल में महंगाई का क्या रोल रहता है, ये भी बहुत सारे एजेंट नहीं जानते। एंड देन यू विल क्रिएट ए हिस्ट्री ऑफ रिपोर्ट, एंड फिर उसके बाद क्लाइंट से डिस्कशन होगा। तो जब आप मेरे साथ आएंगे अगले प्रोग्राम्स में, आई विल टीच यू कैसे डिस्कशन करना है, फिर क्लाइंट से क्या बात करनी है, और किस तरह से उनसे आपको पूरा पोर्टफोलियो लेना है। मैं भी तो लेता हूं ना। एंड दिस इज द टूल, जब आप किसी क्लाइंट के सामने जाकर करेंगे तो आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। एक तो किसी भी क्लाइंट से बात कर सकते हैं, और आप 99% एजेंट से बेहतर हो जाएंगे। यस और नो? If you use this kind of tool, will you be better than 99% of agent in the market? Yes or no?
टेल मी द ट्रूथ। यस। तो सबसे पहले मैंने आपकी पोजीशनिंग अलग कर दी, आपको टूल अलग कर दी। मैं वन बाय वन आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप अलाउ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो काम करना चाहता हूं कल, कि मैं फाइनेंशियल कुंडली आपको कैसे मिलेगी, आई विल टीच यू टुमारो। आपको चाहिए ना ये टूल? चाहिए तो लिखो कुंडली। कुंडली। मैं आपके लिए भी लाया हूं कुछ कुंडली। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके लीड जनरेशन के ऊपर। पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे हम पूरा पोर्टफोलियो क्लाइंट कर लेते हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी बेच लेते हैं, म्यूचुअल फंड भी बेच लेते हैं, इक्विटी भी कर लेते हैं, गोल्ड भी कर लेते हैं, रियल एस्टेट भी सलाह दे देते हैं, लोन की सलाह भी दे देते हैं। आर यू ओके? कैन आई शो यू दैट स्ट्रेटजी? हाउ डू वी गेट द क्लाइंट्स इंटायर पोर्टफोलियो? यस, ट्रस्ट भी बनाते हैं। दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज, माय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल थाली। हम आपको फाइनेंशियल थाली स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। अगर आप एक दो प्रोडक्ट लेके जाएंगे, इनकम कम होगी, उस क्लाइंट ने तो लेना ही है आपसे, नहीं कहीं और से लेगा, तो व्हाई नॉट यू? थाली अप्रोच से जाएंगे, इनकम बड़ा होगा, टिकट साइज बड़ा होगा, पोर्टफोलियो ही ले लेंगे कस्टमर का पुष्ट। और कस्टमर को ये पसंद आता है कि उसके पास एक ही नंबर हो जिसपे वो कॉल करे और सारा हो जाए। आपको पसंद नहीं है कि आपके पास एक ही नंबर हो और उससे सब हो जाए? यस और नो? एंड दैट इज द स्ट्रेटजी जो मैं आपको देने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, एंड इफ यू आर ओके विद दैट टाइम, देन यू से ओके, यू हैव टू से आई एम ओके विद द टाइम। ठीक है? Cool. ऐसे ही देखो, अब टाइम तो लगेगा। अब दोस्तों, इस बूट कैंप के हम बहुत ही महत्वपूर्ण अगले काम पे चल रहे हैं, जिसका काम नाम है हमारा खुद का कुंजी बनाना। कुंजी का मतलब है कोडेक्स। आर यू रेडी? क्या बनाना है दोस्त? कुंजी। कुंजी का मतलब क्या है? कोडेक्स। अब हमें अपने अगले चीज पे चलना है कि हमें अपने कोडेक्स बनाना है। कोडेक्स, कुंजी। सबसे पहले हमारी ये कुंजी हुई, इसके साथ साथ हमारी ये कुंजी होगी कि किस तरह से हम किस तरह से बनाएंगे हमारी लीड्स। हमें लीड्स नहीं है तो ये सब बेकार है ना। तो आज मैं आपको 3 प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, जिससे आप अपनी लीड्स का ये बना के लाएंगे, और इसके ऊपर रात को प्रैक्टिस करेंगे। करेंगे पूरी? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, चलिए आ जाओ। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा तो बताइएगा। इसको हम कोडेक्स बोलते हैं। आपने सबसे पहले अपने बारे में लिखना है कि भैया मैं कौन हूं, मैं किस शहर में हूं। ठीक है? तो यहां पर मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप में से किसी भी एक पर्सन जो रेडी हो, आई कैन टेक एन एग्जाम्पल। आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आई कैन टेक योर एग्जाम्पल। ओके, लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ मीनू भाटिया जी। मीनू भाटिया जी नमस्ते, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 जी। आपका नाम मैं यहां लिख देता हूं, मीनू भाटिया। और आप मुझे बताएंगे किस शहर से है? दिल्ली सर। ओके। कितना एक्सपीरियंस है इस मार्केट में आपको टोटल? एक्सपीरियंस नहीं है सर, जुलाई 25 में ही ज्वाइन किया मैंने। जुलाई 2005 ज्वाइंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट क्या क्या कोड है आपके पास जो आप बेच सकती हैं? सर लाइफ लाइफ इंश्योरेंस का है और मैंने हेल्थ का भी लिया हुआ है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। आपको क्या लगता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है? जैसे कि डिसिप्लिन, वीडियो बनाना, हंसमुख स्वभाव, लोगों से बात करना, क्या स्ट्रेंथ लगती है आपको आपकी? सर वीडियो बनाती हूँ और स्ट्रेंथ ये है कि मैं इंटरेक्शन कर सकती हूँ लोगों के साथ। ठीक है। Okay. आपको वीकनेस क्या लगती है? आपकी क्या वीकनेस है? मुझे प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है सर। बाकी लोग भी साथ साथ करते चले, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, मार्केट नॉलेज भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है। और कोई वीकनेस? नहीं सर, और तो कुछ नहीं।
मंथली इनकम अभी क्या है आपकी, इफ यू डोंट माइंड कैन यू शेयर? अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक ही प्लान किया था मैंने, अपने घर पर ही किया था, टर्म प्लान। लेस देन 10,000 कर लेता हूँ, ठीक है। टारगेट इनकम हम कर लेते हैं, लेट्स से अराउंड 50,000, ठीक है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट 12 महीने में 50,000 पर मंथ तक हम पहुंच जाए, ठीक है। ठीक है सर। मैं लीड टू मीटिंग रेशियो ले रहा हूं 25 से 30, यानी कि आउट ऑफ 100 लीड्स आपकी मीटिंग में 25 से 30 मीटिंग हो जाती है, ठीक है। ओके सर। और मीटिंग से कन्वर्जन में आपका ले लेता हूं 30 से 40, अभी आप नए हैं, 40 से 50 नहीं, ठीक है। ओके कि सर। आउट ऑफ 100 मीटिंग आप 30 to 40 क्लोज कर देते हो, ठीक है। ठीक है सर। एवरेज टिकट साइज में आपका 25,000 ले लेता हूं। ओके। और कमीशन में मान लेता हूं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप और लाइफ इंश्योरेंस बेचोगे, अभी म्यूचुअल फंड नहीं है, तो 15% ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है सर। आपके ड्रीम कस्टमर की प्रोफाइल ये पूछ रहे हैं दोस्तों, सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा कैसे ये करना है। ड्रीम कस्टमर मैं मानता हूं कि आप पहले 1 साल को, मैं आपको चाहता हूं कि आप सिर्फ पेरेंट्स पे फोकस करें। तो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे, चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर्स है, ठीक है, सिर्फ इसी पे फोकस करें। हेलो। यस सर। और दिल्ली में कहाँ पे हैं आप? दिल्ली सर, जनकपुरी। और जनकपुरी के, यानी वेस्ट दिल्ली के आसपास हो, ठीक है। और जॉब वाले हो, एंड मे बी स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। यस सर। ओके, आपका फ्रंट एंड ऑफर, आपने कोई प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि हाँ, अगर बच्चों को मैं ये प्रोडक्ट दूंगी तो ये बहुत बढ़िया है? आपकी कंपनी के कोई प्रोडक्ट के नाम पता है आपको? जैसे फॉर्चून बिल्डर है सर। ये किस कंपनी का, टाटा है ये? कोटक, कोटक। कोटक, फॉर्च्यून बिल्डर, और क्या है? और कोटक का अशोर्ट सेविंग प्लान है। ओके। मैम आप भी ना मोटे कमीशन के प्रोडक्ट बोल रही हैं, शायद आपको यही सिखाया गया होगा, पर अभी हाँ जी, ठीक कह रहे सर आप। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। आप जब नया स्टार्ट करते हैं, मोटे कमीशन के प्रोडक्ट बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप, कोटक का जो रिटर्न है ना यूलिप में, वो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ओके चाहता सर। हूं आप स्टार्टिंग में आप कोटक के यूलिप पे फोकस करें, बाद में आप ये ट्रेडिशनल प्लान पे आएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं यूलिप का ये ले लेता हूँ, टर्म प्लस यूलिप, ठीक है, ट्यूलिप ले लेता हूँ। ओके। ठीक है सर। और इस प्रोडक्ट पे मैं चाहता हूं कि आप फोकस कर लें। तो आपका ऑफर ये हो जाएगा, आई हेल्प पीपल विद राइट प्रोटेक्शन प्लस फाइनेंशियल कुंडली में दिखाती हूं, ठीक है, फाइनेंशियल कुंडली कैलकुलेशन प्लस यूलिप और हाई रिटर्न्स, ठीक है। ओके सर। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप क्रिटिकल इलनेस और हेल्थ इंश्योरेंस कोड से दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। और 12 महीने का लीड प्लान मैं आपका डाल देता हूं। आप फुल टाइम काम करती हैं, पार्ट टाइम? सर पार्ट टाइम है अभी तो, लेकिन मैं फुल टाइम ही कर लेती हूँ, उसमें मुझे कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होती। वर्किंग एज पार्ट टाइम, ओके। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि आपकी 12 महीने में मैं 500 लीड डाल देता हूँ, 500 लीड्स, ठीक है। ओके सर, ठीक है। मंथली कैंपेन कैलेंडर जो है वो आपका बनाएगा वो, तो आपको ये यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल जो है ये यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं आपकी पूरी प्रोफाइल डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। तो आपको यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में अपनी पूरी प्रोफाइल दे देंगे कि मेरा ड्रीम पे कस्टमर ये है, मेरा फ्रंट एंड ऑफर ये है, और कोटक लाइफ है तो कोटक लाइफ, और हेल्थ का कौन सा है आपका? आदित्य बिरला सर। ठीक है, आदित्य बिरला, ओके, ठीक है। तो अब आपके लिए 12 महीने का वो कोडेक्स बनाएगा, और ये आपकी डिटेल्स है, ठीक है। ठीक है सर। एक सेकेंड। ऑल राइट। तो आपको फोकस एरिया समझ आ गया है, और ये अब आपको एक कॉपी करना है मैम, ठीक है। ओके सर। और कॉपी करके आपको ये पूरे का पूरा चैट जीपीटी पे डाल देना है। चैट जीपीटी डाउनलोड किया आपने?
हाँ जी, किया हुआ है सर। ठीक है, वेरी गुड। सो यहां पर मैंने ये डाल दिया, आपका प्रोफाइल डाल दिया। अब ये आपका 12 महीने का एक कोडेक्स यानी कुंजी बनाएगा। सब लोग आपको देख रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे इसको। ये हाँ एक जी सर। आउटपुट देगा, आपको वो कॉपी करनी है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये फोटोज को हम इग्नोर कर देंगे और यहां से ये कॉपी करने लग जाएंगे हम, ठीक है। ओके सर। और इनको हम, इसने कोटक लाइफ का भी उठा लिया है कि जो रिटर्न आ रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है। और किस तरह से लीड जनरेट करेंगे ये भी इसने बना लिया है। तो अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या बनाया है। इसने बनाया कि आप पेरेंट्स के साथ काम करेंगे जो 10 साल से कम जिनके बच्चे हैं। जी सर। जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, तिलक नगर। ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल जिनकी इनकम 30,000 से 1 लाख रुपया महीना है, ठीक है सर। उनके साथ काम करेंगे जो अपने बच्चों की भविष्य को लेकर चिंतित हैं और ओके। अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि LIC, यूलिप, म्यूचुअल फंड, ऑनलाइन क्या लूं क्या ना लूं, ठीक है। ओके सर। और आपका आपका पहला ऑफर ये हो सकता है जो आप वीडियो पे दे सकती हो, एड पे दे सकती हो, कि मैं सही प्रोटेक्शन ब्लूप्रिंट देती हूँ, फ्री सेशन देती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि आपको कैसी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस से चाहिए। ठीक है सर। दूसरा दूसरा ऑफर आप दे सकती हो, फाइनेंशियल कुंडली कैलकुलेशन। मैं आपके बच्चे के लिए एक फाइनेंशियल कुंडली तैयार कर सकती हूँ और बच्चे की फ्यूचर रिपोर्ट तैयार कर सकती हूँ, राइट। ओके सर। और ये मैं नॉर्मली जो हमारा ये है ये 499 रुपए का होता है, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी। तो इस तरह से आप अच्छे माँ बाप को वीडियोस के थ्रू, एड के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। फिर आप हाई रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं कि क्या आपकी पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट में रिटर्न 5-6% ही है। मैं आपको बता सकती हूँ कैसे 12 से 14% आ सकता है। इस तरह का ओके सर। 3 ऑफर ये हो गए, ठीक है। इस ठीक है तरह सर। से आप डिफरेंट हो गए। 500 लीड का टारगेट हमने रखा है, 40-45 लीड पर मंथ। व्हाट्सएप से 30 लीड बोल रहा है, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट से 20, इंस्टाग्राम से भी निकाल सकते हो, फेसबुक से भी निकाल सकते हो, गूगल फॉर्म से भी निकाल सकते हो, यूट्यूब हटा देते हैं। तो आपका ऑफलाइन सोर्सेज में बहुत सारे स्कूल हैं वेस्ट दिल्ली में, आप जानती हैं, हाँ जी सर। राइट। तो हम उन स्कूल्स में काम कर सकते हैं और स्कूल में टाई अप कैसे करना है, आई कैन गाइड यू एंड यू कैन ओके डू सर। पेरेंट टीचर मीटिंग एंड जनरेट लीड्स, ठीक है। तो हाइब्रिड ओके मॉडल सर। पे लीड जनरेट होगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है सर। अब मंथली कैलेंडर क्या करना है आपको, देखिए 12 महीने का कैलेंडर इसने बनाया है। 4 रील पर वीक डालनी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। ओके। एक ऑनलाइन कर दीजिए, लोगों से मिलने कितनी मीटिंग करनी, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, इसने मोटा मोटा बना दिया है, ठीक है। ठीक है अब सर। इसको क्या करेंगे, हम इस सब को कॉपी करेंगे और ये आपकी एक कुंजी का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग ठीक है। पॉइंट, ठीक है सर। ऑलराइट, इसको हम कॉपी करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा ये, ठीक है। ओके सर। तो सबसे पहले सबने नोट किया, आपने भी नोट किया, इज दिस ए वाव फीलिंग कि आपको गाइड करने के लिए अब ये कुंजी बन गई। यस। ओके। कितने लोगों को लग रहा है वाह यार, इस तरह से कोई बात करे तो हम बात कर सकते हैं, इस तरह से कोई मेरी गाइडेंस हो तो। यस, होनी चाहिए ना। अब ये हो गया पहला प्रॉम्प्ट दोस्तों, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अब अगले अगले प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। अगला प्रॉम्प्ट क्या करना है, ध्यान से देखिए कि वो लीड मैथ कर रहा है, क्रिएट माई पर्सनलाइज लीड मैथ फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। मेरी इनकम टारगेट वगैरह मैं यहां दूंगा कि मेरी इनकम टारगेट है कि मैं 50,000 रुपया महीना कमाऊं। अभी उनका 10,000 से भी कम है। मेरा टिकट साइज है लेट से 25,000 ही उठा पाएंगी वो। कमीशन परसेंटेज है लेट से 15% है। और सिटी उन्होंने बता दी है, मेरी सिटी है वेस्ट दिल्ली, ठीक है। अब क्या करना है, वो आपके मंथली बेसिस पे लीड कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो इसको क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे यहां से कॉपी करेंगे। मैं इसको येलो कर देता हूं जहां से कॉपी करना है आपको। यहां से कॉपी करेंगे और रूटीन बना के वो देगा। वापस चैट जीपीटी पे जाएंगे। सबके पास चैट जीपीटी है ना, यस नो, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, हिंदी में भी देता है, इंग्लिश में भी। पेस्ट किया तो ये पूरा लीड मैथ मेरा बना के देगा।
कैंपेन मेरे बना चुका है वो, उसके ऊपर मुझे काम करना होगा, कहीं सलाह चाहिएगी, कहीं गाइडेंस चाहिएगी। और ये पर्सनलाइज मेरा 12 महीने का इसने मैथमेटिक्स बना दिया है कि 50,000 रुपये पहुंचना है तो मेरे को हर क्लाइंट से 3,750 मिलेगा। यानी कि मुझे 14 सेल पर मंथ चाहिए। अभी तो 14 सेल नहीं होगी, आफ्टर सम टाइम होगी, राइट। तो इस हिसाब से इसने लीड्स का मैथमेटिक्स बना दिया है। 142 लीड महीने की चाहिए, वीकली कितनी चाहिए, डेली कितनी चाहिए, मीटिंग कितनी करनी है, ठीक है, क्लोजर कितने करने हैं। अब इसमें या तो मैं टिकट साइज बढ़ाऊं या लीड्स बढ़ाऊं, ठीक है। और इसने स्टेप बाय स्टेप मेरे को गाइडेंस बना दी है। अब मुझे इसको पहले पढ़ना है, समझना है और अपने कोच के साथ डिस्कस करना है, ताकि मैं इसको ले पाऊं। पढ़ना है, समझना है और कोच के साथ डिस्कस करना है। दीज आर द स्टेप्स। नोट कर लिया आपने दोस्तों? पढ़ना है, समझना है और कोच के साथ डिस्कस करना है अपनी टीम के साथ, ठीक है। ये इनका एक मोटा मोटा प्लान हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रॉम्प्ट पे। तीसरी प्रॉम्प्ट आपको क्या है कि मेरे वीडियो और व्हाट्सएप पे मैं क्या बनाऊं। 30 डेज के लिए मुझे वीडियो और व्हाट्सएप लीड सिस्टम दो। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, जिस किस पे फोकस हूं, चाइल्ड हायर एजुकेशन फंड प्लानिंग। मेरा स्पेशलिस्ट टॉपिक ये है। कुछ लोग रिटायरमेंट पे हो सकते हैं, कुछ लोग वेल्थ क्रिएशन पे हो सकते हैं। 20 वीडियोस हुक बनाइए, 10 व्हाट्सएप नर्चरिंग मैसेज दीजिए, 5 लीड मैग्नेट दीजिए, 3 फॉलोअप दीजिए, 3 क्लोजिंग स्क्रिप्ट दीजिए। आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? दिस इज द लास्ट। और ये होमवर्क आपको कल करके आना है, ओके? करेंगे, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको। अब यही जाकर आपको यहां पे पेस्ट कर देना है और वो आपके लिए अब स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे देगा। जादू है ये चैट जीपीटी को मैंने ट्रेन किया हुआ है। सारी आपकी प्रॉब्लम्स बता बता के मैंने ट्रेनिंग की है इसकी। और मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं, अब एक बार मेरा ये बन गया, अब मुझे बस एक गाइडेंस चाहिए कि कैसे मैं इसके ऊपर काम करूं। यस, मैं आपको ईमेल पे और व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट भेज दूंगा, ये पूरा का पूरा। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो येलो चीजें हैं ये आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये जो आप मीनू भाटिया जी का लिखा है ये आप अपना डाल लेंगे, और ये जो डिटेल लिखा हुआ है ये भी आप अपनी डाल लेंगे, कर लेंगे ये, ठीक है। और यहां पर जो लिखा हुआ है मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस जो है ये भी आप अपनी फिल कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहां से कॉपी करके, जैसे यहां से ये कॉपी करेंगे और यहां से ये कॉपी करेंगे। थोड़ा समय लगेगा बट आप कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसने पूरी स्क्रिप्ट वगैरह मेरी बना के दे दी है, किस किस टॉपिक्स में मैं कर सकता हूं। आप इसको हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। हिंदी में भी दे देगा ये आपको, बांग्ला में है तो बांग्ला में दे देगा, मराठी है तो मराठी में दे देगा। ये देखिए कितनी सारी चीजें इसने दे दी हैं, क्या क्या हुक इसने दे दी है जिस पे मैं काम कर सकती हूँ। क्या आपको चाइल्ड की फ्यूचर रिपोर्ट चाहिए? क्या आपको पता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होगी 2035 में? इस तरह देखिए आप कितने सारे हुक दिए हैं। पेरेंट्स बच्चों के हायर एजुकेशन फंड बनाते हैं, क्या आप बनाना चाहते हो? पेरेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं एजुकेशन कॉस्ट 300% बढ़ जाएगी, क्या आप जानना चाहते हो कैसे? अब आप में से एक तो गलती आपने एक ही की, ऐसी कोई कुंजी नहीं बनाई। मिस्टेक नंबर 1, आप नोट कर रहे हैं ना? मिस्टेक नंबर 1, ऐसी कोई आपने कुंजी नहीं बनाई, गाइडेंस नहीं बनाई। नंबर 2, आपने हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट पे फोकस किया, मैंने यहाँ हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया। नंबर 3, आप इस तरह से सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रहे हो। और नंबर 4, आपके पास कोई कोच नहीं है जो आपको ये गाइड कर दे, या टीम नहीं है। एम आई राइट? इज दिस करेक्ट माई फ्रेंड्स? कि ये लीड्स कैसे आए, ये सब कैसे आए? एंड दिस इज वेयर ये मीनू भाटिया जी का मैं बना लेता हूं। एक सेकेंड और मीनू जी, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू। एक बार अनम्यूट करना चाहता हूं मैं मीनू मीनू मैम आपको। आप अनम्यूट कर सकती हैं? हाँ जी, कर लिया सर। मीनू मैम आप सिल्वर मेंबर है या डायमंड मेंबर है? सर गोल्ड लिया मैंने अब। तो कैन आई गिव यू एन एडवाइस? ओके सर, बताइए सर। आप इस कोडेक्स को कल मेरी टीम से डिस्कस कीजिए ठीक है सर। और उसमें 5 एक्शनेबल चीजें बनाइए जो मेरी टीम आपके लिए करेगी, ठीक है। और 5 एक्शनेबल जो आप करोगे अपने लिए, ठीक है। ओके सर, ठीक और ठीक ठीक। फिर आप मुझसे मिलिए 6 तारीख को। ठीक है सर। नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।
Now, my friend, you see how a good team and a coaching can make it happen. Do you agree with this? Yes. Similarly for agency leaders. तो अभी मैं आपको ये भेज दूंगा। और यही बात मैं आपको बताता हूं कि जब हम 1-to-1 में काम करते हैं ना दोस्त, तो आपकी सिचुएशन अलग होती है। डू यू थिंक अब आपको फेल फेल नहीं होगे अब आप, राइट? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बात मैंने सूरज सोनी को समझाई थी, एंड दिस इज व्हाट वन ऑफ हिज फीडबैक इज। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलता हूँ योगेंद्र सर को। मैं सूरज सोनी, डायमंड मेंबर। मैंने कल 5 पॉलिसी कंप्लीट की है। जून में मेरा 7 पॉलिसी कंप्लीट हुआ है, और मैं इस महीने जुलाई में मैं कम से कम 10 पॉलिसी कंप्लीट करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए कोशिश करूँगा। और मैं डेली जो सर ने बताते हैं उसके ऊपर मैं काम करूँगा। Similarly, I want to just make sure that you are successful. Okay? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमोल खत्री है। मैंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत मई 2022 में की थी। उस समय ना तो मुझे इंश्योरेंस की समझ थी और ना कोई मिशन था और ना ही कोई विजन। लेकिन 2023 में जब मैं डिजिटल ज्ञानी प्लेटफॉर्म से जुड़ा तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आज मैं ना सिर्फ डिजिटल ज्ञानी कैप्टन हूं, बल्कि फाइनेंशियल डॉक्टर भी हूं और इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुका हूं। डिजिटल ज्ञानी ने मुझे सिखाया कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल टूल से बिजनेस को ग्रो किया जाए, कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट और कन्वर्ट किया जाए, और सबसे जरूरी कैसे मिशन, सेवा और विजन के साथ काम किया जाए। आज मेरे पास इंश्योरेंस को लेकर एक मिशन है, लोगों की सेवा करने का जज्बा है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा विजन है। और सबसे खास बात यह है कि मुझे यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप जैसा एक यूनिक टूल मिला। अब आप समझ रहे हैं कि दिस इज वेयर आई वांट टू बी। नाउ आई वांट टू टेल डिकोड द एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन कि एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर आपके साथ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गाइडेंस और क्या क्या टूल्स। आर यू रेडी फॉर दैट? फिर उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप जो आज का मंथ एंड का है वो एक बहुत जबरदस्त कल मैं जो आपको ऑफर देने वाला हूं, यू कैन अप्लाई 1+1 फॉर दैट। इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन यू हैव टू टाइप 1+1, क्योंकि कल जो होने वाला है वो बहुत डिफरेंट है। कल हमारे गेस्ट स्पीकर भी आएंगे और कल हम करने वाले हैं 1+1 जो हमने कभी नहीं किया। सो इफ यू आर रेडी मेंटली, एक दिन आपका भी ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए। कम ऑन, शो मी योर एनर्जी। खाना खाने चले गए क्या? भूख लग गई? भूख लगना भी जरूरी है भाई, पर थोड़ी पैसा कमाने की भी भूख लगाओ। ओके, देखिए मैं आपको 1 by 1 समझाता हूं कि एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर इफ यू वांट टू गेट सक्सेस व्हाट ऑल यू नीड। दिस इज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। सबसे पहले यू हैव टू गो अप फ्रॉम बीमा एजेंट टू फाइनेंशियल डॉक्टर, यानी कि हर जगह विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट, ब्रोशर, मिशन, वीडियो, सोशल मीडिया, एवरीवेयर यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर। नंबर 2, आपकी अपनी एक स्पेशलिटी है, आप एक जर्नलिस्ट नहीं हो। स्पेशलिटी क्या है? यू हैव योर ओन स्पेशलिटी। लाइक आप एक चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट हो और उसमें आपने रिसर्च भी की है, सीखा भी है, या आप एक रिटायरमेंट एक्सपर्ट हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ बीमा एक्सपर्ट हो, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हो, आप सफल इस मार्केट में बहुत स्लो हो जाएगी आपकी सफलता। पर अगर आप वेल्थ एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल कुंडली एक्सपर्ट हो, रिटायरमेंट एक्सपर्ट हो, तो आपकी सफलता फास्ट ट्रैक हो जाएगी। और मैं एजेंसी लीडर से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने एजेंट को ऐसे छांट के डीप रिसर्च करवाएं और एक स्पेशलिस्ट बनवाएं। आपके पास एक अच्छा मेंटोर हो जो इस यात्रा से या तो गुजरा है या इस यात्रा से गुजर रहा है, क्योंकि वही आपको ये सिखा सकता है। आपकी अपनी ब्रांडिंग हो, गूगल बिजनेस पे आप हो, दिखते हो, आपकी वेबसाइट हो, यूट्यूब पे हो, आप सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि अगर जो दिखता है अच्छा है वही बिकता है। जो दिखता है अच्छा है वही बिकता है। क्लियर हो गया ये बात? जो दिखता है अच्छा है वही बिकता है। आपके पास अच्छी क्वालिटी लीड सिस्टम हो, क्योंकि ये सब ज्ञान हो फिजूल हो जाएगा अगर लीड सिस्टम नहीं है तो, राइट? और भारत में ज्ञान की कमी नहीं है, भारत में एक्शन की कमी है, तो लीड्स चाहिए।
आपके पास अपनी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस है। आप वो पेन पेपर या ब्रोशर लेकर नहीं जाते हो, आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशंस है जिनको आप क्लाइंट्स को दिखाते हो, और प्रेजेंटेशंस पे ही डिस्कशन होता है, जैसे मैंने फाइनेंशियल पिरामिड दिखाया था आपको। आपके पास यूनिक टूल है जैसे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, जैसे फाइनेंशियल कुंडली। ये हमारा कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क टूल है जो आप हमारी डायमंड मेंबरशिप के साथ, लाइसेंस के साथ ले सकते हैं। आपके पास अपने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आप अच्छा रिटर्न दे सकते हैं कस्टमर को। सिर्फ मोटे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट नहीं बेचने, वो भी बेचने हैं, बट कस्टमर को ओवरऑल अच्छा रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आप और मेरे जैसा ही है, उसका भी हार्ड अर्न मनी है भाई, वो किसी और ग्रह से नहीं है ना। आप स्केल करने के लिए कम्युनिटी बनाने में विश्वास करते हो, जैसे रिटायरमेंट, अच्छी रिटायरमेंट चाहने वालों की कम्युनिटी, समुदाय। पेरेंट्स जिनके बच्चे 10 साल से कम के हैं, उनको बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग की कम्युनिटी, राइट। और आप बिजनेस को ऑटो पायलट पे डालने के लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और टीम क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो। टीम आपकी एक टेलीकॉलर है, एक कोई आपके ऑटोमेशन को देख रहा है, कोई लीड्स को देख रहा है। इस तरह से आप टीम क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप इस जर्नी पे आगे चलते हो, आई कैन हेल्प यू, बट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर माइंड एंड अंडरस्टैंड कि मार्केट किस दिशा में जा रही है। मार्केट में अब बीमा एजेंट्स या म्यूचुअल फंड एजेंट्स नहीं चाहिए। वो व्यक्ति कहीं से भी ले लेगा, और जो हम जबरदस्ती दे भी रहे हैं ना पॉलिसीज, आप देख सकते हो उनके लैप्स हो रहा है। मार्केट में चाहिए एक अच्छा ट्रू फाइनेंशियल एडवाइस। आपको भी चाहिए ना एक अच्छा ट्रू एडवाइजर। फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए ये बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो आपको चाहिए। इफ यू आर रियली कीन, तो मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूं, आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। इफ यू आर रियली कीन, देन यू हैव टू टाइप यस इन द चैट बॉक्स, देन आई एम सेंडिंग यू दिस फॉर्म। ये फॉर्म आप फिल कीजिए। इस फॉर्म में डिटेल में बताइए, मैं फॉर्म समझा देता हूं आपको। मैं आपको प्रायोरिटी पे फाइनेंशियल डॉक्टर बनाने के चक्कर में हूं। यहां पे आप अपना नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिफरेंट है तो ठीक है, ईमेल आईडी, ओके, सिटी और स्टेट यहीं पे लिख दीजिए। आप किस प्रोफाइल पे हैं, राइट। हो सकता है आप एजेंसी लीडर और वो दोनों, तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वन प्रोफाइल, ठीक है, ओके। आपकी करंट मंथली इनकम क्या है? अगर 10,000 से भी कम हो तो ये पहले वाला टिक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आपकी टारगेट मंथली इनकम क्या है अगले 12 महीने में? आपको ज्यादा कमाने से क्या रोक रहा है? क्या आपके पास सिस्टम नहीं है, लीड जनरेशन सिस्टम नहीं है, क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं है, क्लोजिंग वीक है, फॉलो अप सिस्टम वीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग वीक है, अकाउंटेबिलिटी गाइडेंस नहीं है? मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज है जो आप पहले फिक्स करना चाहते हैं? फर्स्ट थिंग यू वांट टू फिक्स, ओके। क्यों बनना चाहते हैं आप फाइनेंशियल डॉक्टर, या बनाना चाहते हैं? कितनी फैमिलीज आप अगले 2 साल में सर्व करना चाहते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम के बेस पे, ठीक है, ओके। मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से फिल कर पाए। इसके बाद मैं आपको, आई विल गिव यू चांस ओनली फॉर 5 मिनट्स टू फिल दिस, ठीक है। क्या आप मेंटरशिप और ग्रोथ के लिए रेडी हैं? ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो गए और आप इस नॉमिनेशन में, तो कब आप स्टार्ट करना चाहेंगे? मैं एक 1+1 ऑफर लेके आ रहा हूं कल, और उस ऑफर के लिए आप का आंसर चाहिए, यस, नो। नो चाहिए तो ऑब्वियसली आपको आने की जरूरत नहीं। और अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो क्या अगले 2-3 साल के लिए अपने आप को रियलिस्टिकली कमिट करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, क्या अपना डिसिप्लिन, टाइम, कंसिस्टेंसी लगाने को रेडी है? आई थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर। और कुछ और बात अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये फॉर्म दे रहा हूं, यू हैव टू फिल दिस, ओके, रेडी। एंड उसके बाद आई विल टेल यू कि कैसे हम इसको, ओके। सो ये रहा इसका कोड, कॉपी कर देता हूं, और ये चैट बॉक्स पे मैंने डाल दिया। स्पेशल 1+1
नॉमिनेशन ऑफर फिल नाउ। आपके पास आ गया, यू कैन स्टार्ट फिलिंग इट नाउ। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, अब आप फिल करना शुरू कर सकते हैं। ओके, just yes, continue filling it, and then I will close this. Yes, super, fantastic. So filling शुरू कीजिए. I'll give you 5 minutes. Let me play some music. Meanwhile, you are filling this up. Okay. ये जब तक आप फिल कर रहे हैं, मैं एक 5 minutes म्यूजिक प्ले कर देता हूं. Yes, start filling it. Start filling the form. जिनका फॉर्म नहीं फिल हो रहा है वो अर्जुन को मैसेज कर सकते हैं, और या मुझे मैसेज कर दीजिए. प्रवीण जी, you need not to fill this. No problem. 2 more minutes. Yes. This is my number. You can send a message. I can send you a link. No issues. ठीक है. तो दोस्तों, yes, अभी 2 मिनट है, तो आप फिल कीजिए. Just keep filling this up. Okay, no problem. See, the point of matter is not this कि हमें कुछ सिर्फ कहीं से छीन के लाना है. नहीं, हमें सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है. हमें क्यों छीनना है? फाइनेंशियल कुंडली सिस्टम है, लीड जनरेशन सिस्टम है. कुंजी आपने अभी देखी, मैंने मीनू भाटिया जी की जो क्रिएट की, राइट. आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने कोई हाथ फैलाने की, कोई गलत चीज बेचने की. नो नीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. एवरीथिंग इज फैंटास्टिक. ओके, एंड यू फिल दिस फॉर्म. अगर आपसे फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं. सेंड व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द लिंक. ठीक है, मीनू भाटिया जी प्लीज मेरे नंबर पे हाई लिख दीजिए, मैं आपकी कुंजी भेज देता हूं जो आपको मैंने गिफ्ट किया है कि यू कैन डिजाइन इट विद अस. या, थैंक यू सो मच. टुमारो आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो कि
इक्विटी मार्केट के बहुत बड़े कोच हैं, ओके, एंड आई वांट यू टू अटेंड दैट, I want you to attend that because tomorrow is going to be a life-changing moment for all of us. So, yes. Okay, I'll send you the link. You can fill it up, no problem. Yeah. Okay. Cool. 1 more minute is left. That's it. Done. Okay. Praveen ji, you need not to fill it. You are already there. Now, my friends, let's jaldi se बात को आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप फिल कर रहे हैं, इफ यू नॉट फिल्ड इट, फिल दिस फॉर्म। डोंट वरी, हमारी टीम आपको उसमें भी भेज देगी ग्रुप में। बात को थोड़ा समराइज करते हैं। लेट्स समराइज इट। दोस्तों, मेरे साथ बोलिए कि मैं बीमा एजेंट नहीं, फाइनेंशियल डॉक्टर हूं। मैं सही कस्टमर अट्रैक्ट करता हूं, मैं वेल्थ क्रिएट करता हूं फैमिलीज के लिए, और मैं सफलता डिजर्व करता हूं। और ये माइंडसेट से जब आप आएंगे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। ठीक है, ये रोज बोलिए अपने आप से। इमेजिन करिए, आज से 12 महीनों में 100 फैमिलीज आ गई हैं, स्टेबल इनकम हो गई है, आप एक ब्रांड हो गए हो, लोग आपसे सलाह लेने आते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया हो गया है, और आपके बिजनेस पे आपका खुद कंट्रोल है, जैसे मेरा कंट्रोल है।